हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो इसके अंदर वैकेंसी निकाली गई है। इंडियन एयरफोर्स स्कूल जोधपुर भर्ती 2024, यानी जोधपुर के अंदर जो आपके सैनिक स्कूल है एयरफोर्स का, उसके अंदर आपकी जो वैकेंसी है उसके बारे में आज बात करने वाला है। जिसके अंदर जो 12th पास कैंडिडेट है वो इस रिक्वायरमेंट के लिए निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं, यानी बिना 1 रुपये के आप भुगतान किए इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी के अंदर बात करें तो ये वैकेंसी है जो स्कूल के अंदर पीजीटी, टीजीटी, लैब असिस्टेंट है, क्लर्क है, इसी के साथ साथ अन्य पद हैं वो इसके अंदर आपके रखे गए हैं। तो इन पदों के अंदर हम बात करेंगे, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तथा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन चालू कर लीजिए, ताकि जो नई अपडेट है वो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर जो वैकेंसी आपके होने वाली है 2024 की स्कूल की। उसके अंदर आपको पीजीटी के लिए 5 पद रखे गए हैं। जो टीजीटी होते हैं टीचर, उनके लिए 1 पद है। पीआरटी है उसके लिए 4 पद रहने वाले हैं। लैब असिस्टेंट के लिए 2 पद हैं। अकाउंटेंट असिस्टेंट होता है एनटीटी, जो इंग्लिश कम्युनिकेशन का जो टीचर होता है, और जो योगा इंस्ट्रक्चर होता है, यानी जो योगा करवाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन देता है, उसके लिए इसके अंदर 1-1 पद रखा गया है। इनको मिलाकर के लगभग ये 16 पदों पर वैकेंसी ये आपके होने वाली है। जिसके लिए आपसे आवेदन की प्रक्रिया है वो है आपके 14 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक, यानी 14 जनवरी से लेकर के आप 31 जनवरी तक इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसका आवेदन है वो कर सकते हैं। जिसके अंदर आपकी इसकी एग्जाम डेट रहेगी वो मार्च के जो प्रथम सप्ताह है उसके अंदर आपको एग्जाम की जो डेट है वो देखने को मिल जाएगी, या एडमिट कार्ड है वो आपको देखने को इसके अंदर मिलने वाला है। अभी तक संभावना है वो मार्च के प्रथम सप्ताह तक दर्शाई गई है। तो आप यदि आवेदन करना चाहते हैं तो 14 से लेकर 31 जनवरी तक जल्द से जल्द इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस, यानी आवेदन शुल्क कितना देना होगा। तो आवेदन शुल्क की पहले ही बात कर चुका है कि इसके लिए आपको कोई भुगतान है वो नहीं करना होगा, निःशुल्क आवेदन है वो इस रिक्वायरमेंट के लिए आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर वो आती है रिक्वायरमेंट के लिए एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा। एज की क्राइटेरिया की इसके अंदर बात करें तो न्यूनतम इसके अंदर 21 वर्ष है, और 1 जुलाई 2024 को आधार मान करके आयु की गणना है वो इसके अंदर की जाएगी। तो आप 1 जुलाई 2024 को 21 से 50 वर्ष के मध्य आपकी आयु सीमा है वो इसके अंदर होनी चाहिए। अब बात क्वालिफिकेशन के अंदर इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर सभी पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। जिसके अंदर आप अलग अलग पद हैं उनके अनुसार इसकी क्वालिफिकेशन है वो देख सकते हैं। किसी किसी में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, अकाउंटेंट असिस्टेंट है, यानी अलग अलग पदों के अनुसार अलग अलग क्वालिफिकेशन है वो आपकी रहने वाली है। टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में आपने बीएड बीएसटीसी डिग्री कर रखी है, बीएड वगैरह बीएसटीसी वगैरह, तो आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसके अंदर सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद कौशल सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जो आपकी लिखित परीक्षा है वो आपको होने वाली है। उसके बाद इसके अंदर कौशल परीक्षा होगी, फिर एक साक्षात्कार का इंटरव्यू होने वाला है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर मेडिकल लिस्ट है वो इसके बाद जारी की जाएगी। अब बात करते हैं इसके अंदर सैलरी क्या रहेगी। सैलरी की इसके अंदर बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सैलरी रखी गई है। तो पीजीटी है जो फिजिक्स के लिए है उसके अंदर 35,000 रुपये सैलरी है। पीजीटी जो मैथ है उसके लिए 35,000 है। पीजीटी के अंदर जो 35,000 है ये ज्योग्राफी टीचर है, हिस्ट्री टीचर, यानी सभी पीजीटी टीचरों के लिए आपकी सेम सैलरी वो रखी गई है। उसी प्रकार बात करें तो पीजीटी की जो सीएसआईपी है उसके लिए 35,000 से 59,000 रुपये। योगा स्ट्रक्चर है उसके लिए आपको इसके अंदर बेसिक है उसके उसी आधार पर दी जाएगी, इसके अंदर कोई आपकी सैलरी का जिक्र नहीं किया गया है। टीजीटी का है जो स्पेशल एजुकेटर होता है उसके लिए आपको 33,000 रुपये है। इंग्लिश कम्युनिकेशन टीचर है उसके इसके अंदर आपको सैलरी नहीं दी गई है। अब बात करते हैं वह है पीआरटी के लिए 28,000 से 48,000 रुपये है। एनटीटी के लिए 18 से 30,000। अकाउंटेंट है उसके लिए 18,000 से शुरू होती है। और लैब अटेंडेंस है उसके लिए आपको 14,000 से लेकर के 23,500 तक आपकी सैलरी वो रहने वाली है। अब बात करते हैं यदि आप इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन है, अन्य डिटेल के अंदर आपकी बीएड या बीएसटीसी वगैरह जो आपने डिग्री कर रखी है वो, तो इसके लिए आवेदन इस रिक्वायरमेंट के आवेदन के लिए ऑफिशियल ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अंदर उपलब्ध करवा दिया गया है। वहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ से डाउनलोड करिए, और ऑफलाइन इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। अन्य डिटेल आपको नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं।